आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की छठी पुतली रवि भामा की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। जहां हो वहीं ठहर जाओ राजा भोज। राज सिंहासन की ओर पग बढ़ाने से पहले वह सब ध्यान पूर्वक सुनो जो कि तुम्हारे लिए हितकर है। इस सिंहासन की छठी पुतली यानी रवि भामा तुम्हें तब तक इस सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं देगी जब तक कि वह तुम्हारे भीतर उन गुणों को ना देख पाए जो कि राजा विक्रमादित्य में हुआ करते थे। वो कौन से गुण थे रवि भामा जो कि विक्रमादित्य में थे और मुझ में नहीं? राजा ने उत्सुकता बस पूछा। मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य के आतिथ्य सत्कार संबंधी एक कथा सुनाती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। फिर मनन व चिंतन करके यह बताना कि क्या तुम वास्तव में सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। ठीक है, मुझे वह कथा सुनाओ, मैं उसे पूरे मनोयोग से सुनूंगा। तो सुनो राजा। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के किनारे बने अपने स्वर्ण महल के उपवन में खड़े थे। क्षिप्रा नदी बरसात के महीने के कारण हिलोरे मारती हुई स्वर्ण महल की ऊंची दीवारों को छूती हुई बह रही थी। पास ही मृग व खरगोश मग्न होकर कुलाचे मार रहे थे। मोर पंख फैलाए थे। हरे भरे प्रदेशों में बादलों को देखकर नाच रहे थे। राजा विक्रमादित्य उस मनोहारी दृश्य को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। ठीक तभी उनकी दृष्टि नदी के किनारे आए ऐसे 3 प्राणियों पर पड़ी जिनके जिस्मों पर फटे पुराने वस्त्र थे। इन तीनों के चेहरों से ही दीनता टपक रही थी। इसमें दो और दो तो पति पत्नी थे और एक उनका पुत्र था। तीनों ने किनारे पहुंचते ही उदास मन से एक दूसरे के हाथ थामे व नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल तीनों आत्मरक्षा के लिए पूरी शक्ति से चीखने लगी। उनकी करुण पुकार सुनते ही राजा विक्रमादित्य का माथा ठनका। उसने उन्हें बचाने की नीयत से नदी में छलांग लगा दी। नदी में उनके बचाव का प्रयास करते हुए राजा ने सोचा कि एक साथ तीनों प्राणियों को बचाना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होगा। इसलिए उन्होंने तुरंत दोनों बेतालों की मदद के लिए याद किया। याद करते ही वहां दोनों बेताल प्रकट हो गए। आदेश करें राजन, दोनों बेतालों ने जल में तैरते हुए कहा। जब तक मैं इस पुरुष को डूबने से बचाता हूँ तब तक तुम लोग इनकी पत्नी व बच्चे की प्राण रक्षा करो। राजा विक्रमादित्य का आदेश होते ही दोनों बेतालों ने डूबती हुई नारी व उसके पुत्र को जल से निकाल कंधे पर लादा व किनारे ले आए। उधर राजा भी काफी कोशिश के बाद पुरुष की जान बचाने में सफल हो गए। पेट में पानी भर जाने के कारण तीनों घबराए हुए थे। जैसे तैसे सामान्य अवस्था में लाया गया। तदुपरांत राजा ने उनसे पूछा, कृपया करके बताइए कि आप लोग कौन हैं और इस प्रकार आत्महत्या का कुविचार आपके मन में कैसे आया। महामहिम मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ। निर्धन ब्राह्मण विप्रदास हूँ। साथ में मेरी पत्नी व इकलौता पुत्र है। आपके ही राज्य में हम अत्यंत अभाव पूर्वक जीवन गुजारते हुए थक गए थे तथा जब अन्न के एक एक दाने तक को मोहताज हो गए तब हमने प्राण त्यागने का निश्चय कर डाला, क्योंकि इस पेट की आग को शांत करने का कोई अन्य विकल्प हमारे पास नहीं था। लेकिन हमें इस बात का अनुमान था कि मौत को गले लगाना कितना मुश्किल काम है। प्राणों का मोह हमें चीखने पर विवश करने लगा। आपने जो उपकार हम पर किया है उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने आप लोगों पर कोई उपकार नहीं किया। राजा होने के नाते अपने नागरिकों को प्राण संकट से बचाना मेरा प्रथम कर्तव्य है, राजा ने धीरे से कहा। विप्रदास को जैसे ही पता चला कि उसे जल से बचाना वाला कोई और न होकर उस राज्य का राजा है तो विनम्रता पूर्वक उसके पैरों से लिपट गया। महाराज,
आपने इस वक्त तो मुझे आत्महत्या करने से रोक लिया, लेकिन सोचता हूँ कि आपने आत्महत्या का विचार तो मुझसे दूर कर दिया, मगर ये निर्धनता कैसे दूर होगी जिसके कारण मुझे ऐसा करने पर विवश होना पड़ा। अगर मैंने प्राणों का मोह त्याग कर मृत्यु की वेदना को सह लिया होता तो शायद अब मुझे भविष्य की चिंता ना सताती। जब मैंने एक बार तुम्हें बचा लिया है तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर भी यह तो स्पष्ट करो कि तुम्हारी इस निर्धनता का मुख्य कारण क्या है। महाराज महाराजाधिराज, हम लोग जन्मजात निर्धन हैं। निर्धनता में पालन पोषण होने के कारण शिक्षा भी नहीं पा सके। पहले तो मेहनत मजदूरी करके पेट की आग को शांत करते थे, लेकिन बाद में वैसर दुर्लभ हो गया। महाराज, आपकी राजकीय व्यवस्था के अनुसार यहाँ अधिकांश लोग अपने ही हाथों से काम करते हैं। वे मजदूरों से कार्य कराने में रुचि नहीं लेते। अतः आपके राज्य में श्रम का मूल्य एवं महत्व नहीं रहा। राजा विक्रमादित्य ने विप्रदास की बात सुनकर मन ही मन कुछ सोचा। वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, अब मन में किसी प्रकार की चिंता को स्थान ना पाने दो। आत्महत्या का विचार हमेशा के लिए त्याग दो। मैं तुम्हें आज से ही अपना आतिथ्य स्वीकार करते हुए अतिथिशाला में आमंत्रित करता हूँ। वहां आपका अभावपूर्ण अथवा कष्टमय जीवन से दूर का भी वास्ता ना होगा। राजा के कथन सुनकर विप्रदास ने मन ही मन गंभीरता पूर्वक कुछ सोचा। वह कहने लगे, भली भांति सोच लो राजन, आतिथ्य सत्कार का कार्य उतना सरल नहीं होता जितना कि आप समझ रहे हैं। भले ही कितना कठिन हो, लेकिन मैं निभाने का प्रयास करूंगा। कहीं ऐसा ना हो राजन कि आपको हमारे रहन सहन व खान पान के तौर तरीके रास ना आए, क्योंकि हम बेहद निर्धनता में पले हुए हैं। हो सकता है आप हमसे तंग आकर कुछ ही रोज बाद अपने महल से निकालने पर विवश हो जाएं। आपको आतिथ्य काल में इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी कि आप जिस ढंग से भी रहना चाहें रह सकते हैं। आपके खान पान व रहन सहन के तौर तरीकों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। विप्रदास व उसके परिवार ने राजा विक्रमादित्य के आतिथ्य स्वीकार कर लिया। राजा ने उन्हें अपनी सुसज्जित अतिथिशाला में भिजवा दिया। नौकरों को उनकी सेवा की पर लगा दिया। विप्रदास के परिवार के आतिथ्य सत्कार में राजा के सेवक पूरे मनोयोग से जुटे हुए थे, लेकिन इस पर भी विप्रदास उनसे संतुष्ट न होता था। वह उनकी बात बात में कमियां निकालते, उन्हें डांटते फटकारते, लेकिन सेवक उफ तक न करते। विप्रदास का परिवार स्वेच्छा से कहीं भी उठता बैठता, थूकता, मलमूत्र त्याग करता, खाने पीने की चीजों को लापरवाही से बिखेर देता, लेकिन सेवक अपनी ओर से कोई भी ऐसा भाव प्रकट न होने देते जिससे कि विप्रदास के मन को कोई ठेस पहुंचे। जब अतिथिशाला का वातावरण अत्यंत दुर्गंध युक्त हो गया तो सेवकों ने राजा से इस विषय में विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। राजा ने कहा, सत्कार करना हमारा परम धर्म है, अतः उनकी सेवा में कोई कसर न उठाई जाए। नियमित सफाई व सेवा का ध्यान रखा जाए। हर समय धैर्य एवं संयम से काम लिया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सेवक फिर से आतिथ्य सत्कार में जुट गए, लेकिन कुछ रोज बाद इतनी दुर्गंध फैल गई कि वहां ठहर पाना नौकरों के लिए जानलेवा महसूस होने लगा। किसी भी संक्रामक रोग की आशंका से राजा के सेवक भाग खड़े हुए। राजा भी इस बात को भली भांति जानते थे कि इतने दुर्गंध युक्त वातावरण में कोई भी सेवक नहीं ठहर पाएगा। अतः उन्होंने नए सेवकों की नियुक्ति न करके खुद ही विप्रदास व उसके परिवार की सेवा करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनकी आतिथ्य सत्कार की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। आतिथ्य सत्कार को ही अपना परम धर्म मानकर वे उनकी सेवा में जुट गए। विप्रदास का परिवार कभी उनको भोजन लाने का आदेश देता तो कभी जल लाने का, कभी वे राजा से अपने चरण दबाने को कहते, कभी वहां की सफाई का आदेश देते, लेकिन राजा को उनके आदेशों से कोई आपत्ति नहीं होती। वे धैर्य व संयम का परिचय देते हुए उनकी सेवा में जुटे रहते।
कई बार तो ऐसा होता कि विप्रदास चरण दबाने का हुक्म देकर सो जाता और राजा विक्रमादित्य रात रात भर उनके चरण दबाते रहते। हालांकि वहां का वातावरण इतना दुर्गंध युक्त होता कि राजा को अपने दिमाग की नसें फटती सी महसूस होने लगती। फिर भी राजा सब कुछ सहने का प्रयास करते। सवेरा होने पर विप्रदास जोर जोर से खांसने लगता। उसके मुख से थूक व बलगम आदि निकलने लगते। हाथ पैर कांपने लगते तो राजा फुर्ती से उसके मुंह को साफ करता। उसके बाद वो नहला धुलाने में लग जाता। कई बार ऐसा होता कि नहाते वक्त ही विप्रदास मल त्याग कर देता। उसे देखकर राजा को उकाई सी आने लगती, लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख नहीं, मुंह नहीं मोड़ती। एक दिन की बात है, राजा विप्रदास के वस्त्रों में लगी विष्ठा को साफ कर रहे थे कि अचानक विप्रदास अपने पांव समेट लिए। उसके चेहरे पर दिव्य तेज चमकने लगा, प्रकाश की रश्मियां फूटने लगी। उसके शरीर के फटे पुराने वस्त्र गायब होने लगे। देखते ही देखते तीनों का कायाकल्प हो गया। तीनों ही देवलोक के प्राणी नजर आने लगे। एक अजीब सी सुगंध राजा विक्रमादित्य को अपने नथुनों से टकराती हुई महसूस हुई। जहां कुछ देर पहले की गंदगी व विष्ठा पड़ी दिखाई दे रही थी, अब वहां हीरे जवाहरातों व बहुमूल्य रत्नों के ढेर लग गए थे। अगले ही पल देवरूपी विप्रदास ने राजा को अपने गले लगाया व कहने लगा, मैं वरुण देव यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के उद्देश्य से आया हूँ। तुम प्रजा पालन एवं आतिथ्य सत्कार की परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कभी भी तुम्हारे राज्य में सूखा नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे राज्य में 3-3 फसलें लहलहा करेंगी। वरदान देकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। कथा सुनाकर रवि भामा पल भर के लिए शांत हो गई। कुछ पलों बाद उसने पुनः मौन भंग किया। राजा भोज, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें मेरे द्वारा सुनाई हुई कथा को पूरे मनोयोग से सुना होगा। अब कुछ पलों के लिए इस कथा का मनन चिंतन करो। वह स्वविवेक से निर्णय करके बताइए कि क्या तुम्हारे अंदर भी गुण हैं जो राजा विक्रमादित्य में विद्यमान थे। यह सुनकर राजा भोज मौन साध गए। उनकी समझ में आ गया कि वे रवि भामा को क्या उत्तर दें। राजा भोज को मौन पाकर रवि भामा ने उन्हें टोका, बोलो राजा भोज, मौन क्यों साध गए? क्या तुमने अपने प्राणों को संकट में डालकर कभी किसी को आत्महत्या करने से रोका? क्या कभी तुमने किसी का आतिथ्य सत्कार इतने कष्ट सहकर किया जैसा कि राजा विक्रमादित्य ने किया था? क्या तुम्हें कभी किसी देवता ने इस प्रकार वरदान दिया जैसे राजा विक्रमादित्य को वरुण देव ने दिया? अगर तुम में राजा विक्रमादित्य जैसा धैर्य, संयम एवं कर्तव्य निष्ठता है, अगर तुम में कभी दूसरे की जान बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाले हों, तो तुम इस दिव्य सिंहासन पर बैठ सकते हो। वरना भूल जाओ, भूल कर भी इस ओर कभी पग बढ़ाने का दुस्साहस न करना। रवि भामा की चेतावनी सुनकर राजा भोज किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके गुणों की तुलना विक्रमादित्य से नहीं हो सकती। अगर उनमें विक्रमादित्य जैसे गुण होते, अब तक 6 पुतलियां उनका विरोध करने उनके मार्ग में न आई होती। यही सोचते हुए वे अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ गए। उनके जाने के बाद रवि भामा यानी छठी पुतली भी सिंहासन में समा गई। शयन कक्ष में जाकर ही राजा भोज सुखद नींद का आनंद ना ले सके। अगले दिन वे ब्रह्म मुहूर्त में उठे व राज ज्योतियों से परामर्श करने बैठे। उसने उन्हें समझाते हुए कहा, राजा साहब, यह सत्य है कि भूगर्भ से निकली प्रत्येक वस्तु पर राजा का अधिकार होता है, लेकिन कई बार प्रभु इच्छा भी बलवती होती है। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। फिर भी आपको प्रयास करते रहना चाहिए, आपके लिए यही हितकर है। ज्योतिषी की बात मानकर राजा ने अगले दिन फिर प्रयास किया, लेकिन तभी सातवीं पुतली ने उनका मार्ग रोक दिया और कहने लगी। अब 7वीं पुतली ने क्या कहा वो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय।